हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो हमारी बेस्ड होने वाली है इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर पे, यानी महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उसके लेखकों पे। तो यहाँ से यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं बुक्स एंड ऑथर से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रश्न आपके किन किन टाइप के बनते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ बुक्स दे दी और उनकी डेट दे दी, उनके साथ आपको मैच करना है। दूसरा टाइप है मैच द फॉलोइंग, एक तरफ आपको बुक्स दे दी, दूसरी तरफ उनके ऑथर, तो यहाँ पे आपको मैच करना है। तीसरा प्रश्न बनता है जैसे कि कार्ल मार्क्स ने किस बुक में एलिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया है और गांधी जी ने किस बुक में जो आधुनिक सभ्यता है, मशीनीकरण है, उसका विरोध किया है। इसके अलावा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि कार्ल मार्क्स की बुक को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, डॉक्टर अंबेडकर की बुक को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाइए। तो ये इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं। तो 4 टाइप के मेनली बुक्स एंड ऑथर से आपके प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ से आपके 20 के अराउंड लगभग बुक्स एंड ऑथर्स एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, पॉलिटिकल थ्योरी से, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से, इसके अलावा पॉलिटिकल थॉट से, और जो प्रोसेस है पॉलिटिकल प्रोसेस वाला इंडिया वाला, वहां से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि रजनी कोठारी की बुक्स कौन सी है, पार्था चटर्जी की बुक्स कौन सी है, और बहुत सारे बुक्स पूछी जाती है। भीखू पारिक की बुक आपकी पिछली बार पूछी गई थी, तो ऐसे करके पूछी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बुक्स एंड ऑथर करेंगे विद डेट। तो सबसे पहले आती है कार्ल मार्क्स की बात करें तो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये सिंबल है क्वेश्चन का, इस तरह से आपकी पूछी जाती है। तो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये कार्ल मार्क्स और उनका जो फ्रेंड था एंजल्स, इन दोनों ने मिलके आपकी लिखी थी। इसको मतलब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मतलब जो साम्यवाद का घोषणा पत्र भी इसको कहा जाता है। तो 1848 में इन्होंने ये बुक्स लिखी थी। इसके अलावा मार्क्स की एक फेमस बुक आती है दास कैपिटल, वो भी काफी फेमस है, 1867 में उन्होंने लिखी थी। और उसके आपके 3 वर्जन है, एक तो जब कार्ल मार्क्स जिंदा थे तब आपकी प्रकाशित हो गई थी, और 2 बाद में आपकी पब्लिश हुई। नेक्स्ट इज लेनिन। तो लेनिन आप सभी को पता होगा कि रशिया से बिलोंग करते थे, और पिछली बार पूछा गया था कि लेनिन की मृत्यु कब हुई, 1924 में। इसके अलावा बोल्शेविक क्रांति में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो वहां पे इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है लेनिन ने। तो व्हाट इज टू बी डन इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है व्लादिमीर लेनिन की, 1902 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। फिर आता है ग्रामसी, जो कि कल्चरल मार्क्सिज्म से बिलोंग करते हैं, यानी जो संस्कृति के बारे में हम बात करते हैं। इसके अलावा हेजेमनी थ्योरी से बिलोंग करते हैं। तो इनकी फेमस बुक है द प्रिजन नोटबुक। तो ये बुक लिखी है किसने, एंटोनियो ग्रामसी ने, 1929 से 1935 तक। तो इसका डेट आपका नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपकी स्टेट एंड रेवोल्यूशन। तो ये भी 1917 के अराउंड व्लादिमीर लेनिन के द्वारा लिखी गई थी। एंड नेक्स्ट है माओ जेडोंग, तो ऑन प्रोटेक्टेड वॉर। तो ये भी माओ जेडोंग ने लिखी थी। और माओ जेडोंग आपको पता होगा कि कार्ल मार्क्स का जो मार्क्सिज्म था उसको उन्होंने एशियाटिक फॉर्म में आपका बदला था मार्क्सिज्म को, और उसके थ्रू चाइना में क्रांति की थी। तो ये आपके मार्क्स वाली जो थिंकर है उनसे रिलेटेड बुक है। कार्ल मार्क्स हो गए, लेनिन हो गया, और ग्रामसी जो कि कल्चरल मार्क्सिज्म से बिलोंग करते हैं, एंड माओ जेडोंग। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपकी कुछ बुक है, जैसे कि फॉर एसे ऑन लिबर्टी। तो ये ईसाई बर्लिन की है, जहाँ पे उन्होंने डिवाइड किया है कि निगेटिव लिबर्टी क्या होती है, इसमें क्या डिफरेंस है, और पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है। तो ईसाई बर्लिन ने डिफरेंस किया, डिफरेंस किया बिटवीन आपकी निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी में। फिर इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी लिखी पहले, फिर 4 ऐसे ऑफ लिबर्टी लिखी। तो 1969 में इन्होंने ये बुक लिखी थी ईसाई बर्लिन ने। फिर आता है द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन। तो द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन यानी मान्यता की राजनीति इसको कह सकते हैं। तो ये चार्ल्स टेलर की फेमस बुक है, 1994 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। फिर आता है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप। तो जहाँ पे आपकी मल्टीकल्चरल मीन्स बहुसंस्कृतिवाद पे आधारित नागरिकता की बात कौन करता है, विल किमली का, जो कि एक
बहुसंस्कृतिवाद से बिलोंग करती है, एक विचारक है और इन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी है कि नागरिकता के बारे में इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है। तो 1995 में विल किमलिका ने आपकी मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप नाम से एक बुक लिखी। फिर आता है रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, तो ये भीखू पारिक की बुक है, रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म। 2000 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। इस पे आपका पिछले साल प्रश्न बना था भीखू पारिक से, जहां तक आपको याद होगा। तो ये हो गया। कार्ल मार्क्स की बुक हमने देखी, आपका द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, व्हाट इज टू बी डन, स्टेट एंड रेवोल्यूशन, द प्रिजन नोटबुक ऑन प्रोटेक्ट एट वॉर। तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकता है कि डिफरेंट थिंकर दे दिए, डिफरेंट बुक दे दी, इन सभी बुक को आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो आप इससे गैस कर सकते हैं कि सबसे पहले कार्ल मार्क्स आए थे, उसके बाद कार्ल मार्क्स के विचारों के आधार पे सबसे पहले क्रांति की थी किसने, लेनिन ने, सोवियत रसिया में। उसके बाद प्रिजन नोटबुक जो कि ग्रामसी आए, उसके बाद माओ जेडोंग काफी बाद में आए, जिन्होंने मार्क्सिज्म का जो फॉर्म था उसको चेंज किया। इसके अलावा कार्ल मार्क्स की अगर मेजर बुक की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेटिक एंड यूरोपियन फिलोसफी ऑफ नेचर, ये इतनी फेमस नहीं है। क्रिटिक ऑफ हीगल फिलोसफी ऑफ राइट, तो ये काफी फेमस है। तो ये इनकी फेमस बुक है, जहाँ पे ये हीगल की जो फिलोसफी है उसको क्रिटिक करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, 1844 में लिखी थी। यहाँ पे इन्होंने अलगाव की बात की है, एलिनेशन, यानी जो आपका मजदूर है उसके 4 प्रकार के अलगाव बताए। पहले तो उसका जो उत्पादन है उससे अलगाव हो जाता है, फिर आपका उसकी प्रजाति है उससे, और उसका प्रोडक्शन, ये सब उन्होंने बताए हैं। फिर आपका आता है थीसिस ऑन फेयरबाख, तो हीगल और फेयरबाख से सबसे प्रभावित थे, इन दो से सबसे ज्यादा प्रभावित थे कौन, कार्ल मार्क्स। तो इन्होंने आपका द्वंद्वात्मक जो कॉन्सेप्ट है वो तो हीगल से लिया, उनका द्वंद्वात्मक आदर्शवाद था, लेकिन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का कॉन्सेप्ट, जो भौतिकवाद शब्द है, उसको इन्होंने फेयरबाख से लिया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट थिंकर थे फेयरबाख। फिर आता है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, यानी गरीबी का दर्शन। तो 1847 में इन्होंने ये बुक लिखी थी, और ये गरीबी का दर्शन करके बहुत बार आपकी पूछी जाती है। और आपका दर्शन की गरीबी, जो कि पीसे प्रधान ने लिखी थी, उसमें उन्होंने गरीबी के बारे में जो लिखा था उसका रिप्लाई कार्ल मार्क्स ने दिया था। फिर आता है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में, तो यहाँ पे आपका 50 दिया है, गलत है। 1845 में जर्मन आइडियोलॉजी इन्होंने लिखी थी, तो ये भी एंजल्स के साथ इन्होंने लिखी है, अपने फ्रेंड के साथ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो गई, द जर्मन आइडियोलॉजी हो गई। इसके बाद आता है 1852 में और कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो ये भी इनकी इम्पोर्टेंट बुक है। इसके अलावा दास कैपिटल का वॉल्यूम 2 1967, फिर दास कैपिटल का अगला वाला वॉल्यूम, तो ये इनकी कार्ल मार्क्स की फेमस। फिर आते हैं जो एलीट थिंकर है उनसे कुछ इम्पोर्टेंट, तो 4 इम्पोर्टेंट थिंकर है, बहुत सारे वैसे हैं एलीट से। तो 3 इटालियन थिंकर है यहाँ पे, मॉस्का हो गए और पैरेटो हो गए और रॉबर्ट मिशेल, जो कि आपका जर्मनी में पैदा हुए थे लेकिन बाद में इटली चले गए थे और वहां पे उन्होंने मुसोलिनी की काफी हेल्प की थी। तो इनको इटालियन स्कूल ऑफ थिंकर भी कहा जाता है इन तीनों को। तो माइंड एंड सोसाइटी बुक है पैरेटो की, काफी इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेशन ऑफ एलीट का कंसेप्ट इन्होंने इसमें दिया था कि पावर का जो सर्कुलेशन होता है कैसे होता है, कभी ए ग्रुप में और कभी बी ग्रुप में, और बताया कि पावर कभी भी जनता के पास, मासेस के पास नहीं होती है, पावर हमेशा मतलब ऐसा कभी ए और बी। जैसे कि भारत में अगर बात करें बीजेपी और कांग्रेस, तो इन दोनों के बीच ही आपकी सर्कुलेशन होती है, कभी भी जनता के पास शक्तियां नहीं होती है। फिर आता है द रूलिंग क्लास, तो यहाँ पे मॉस्का की ये बुक है, 1948 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। एंड यहाँ पे ये बताते हैं थ्योरी ऑफ रूलिंग माइनॉरिटी एंड पॉलिटिकल पावर। तो इन्होंने 2 तरह से एलिट बताए, एक गवर्निंग एलिट, एक नॉन गवर्निंग। फिर आता है द पावर एलिट, तो सी राइट मिल्स का नाम आपने सुना होगा। कंसंट्रेशन ऑफ पावर अमंग मिलिट्री, कॉर्पोरेट एंड पॉलिटिकल एलिट, तो इन्होंने अमेरिका का अध्ययन किया था। फिर आता है पॉलिटिकल पार्टीज, तो रॉबर्ट माइकल मिशेल आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का इन्होंने कंसेप्ट दिया था। बोला था कि कोई भी संगठन कितना ही लोकतांत्रिक क्यों ना हो, उसके अंदर कितनी ही डेमोक्रेसी क्यों ना हो,
वो अंततः आपकी ओलिगार्की यानी कुलीन तंत्र में विलीन हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट थिंकर है यहाँ से। तो 1916 में द माइंड एंड सोसाइटी लिखी थी और बाद में 1935 के राउंड में आपकी पब्लिश होती है। फिर आता है कुछ इम्पोर्टेंट थिंकर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से। तो द अमेरिकन कॉमनवेल्थ, ये जेम्स ब्राइस की बुक है और यहाँ पे इन्होंने इस बुक में कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ यूएस डेमोक्रेसी एंड इट्स इंस्टीट्यूशन, यानी यूएस के जो डेमोक्रेसी है और उनकी जो संस्थाएं हैं उनका व्यापक अध्ययन किया है। किसने? लॉर्ड मतलब जेम्स ब्राइस ने। और नेक्स्ट है डेमोक्रेसी एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये ऑस्ट्रोगोस्की की बुक है जो कि इम्पोर्टेंट थिंकर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के। एग्जामिन हाउ पॉलिटिकल पार्टी शेप डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। तो इन्होंने बताया कि कैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को आपकी शेप करती है इस बुक में। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी ऑल्सो रिटन बाय जेम्स ब्राइस, 1921 में इन्होंने बुक लिखी थी। यहाँ पे इन्होंने बताया थी कि कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, यानी जो बहुत सारे देश है, विभिन्न प्रकार जो कंट्रीज है, वहां पे जो डेमोक्रेटिक कैसी का कंपैरेटिव एनालिसिस के बारे में ये बुक आपने मतलब जेम्स ब्राइस ने लिखी है। फिर आता है द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। तो ये हरमन फाइनल की बुक है। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक, यानी जो एक्सप्लेन किया इन्होंने स्ट्रक्चर एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का, 1950 में इन्होंने ये बुक आपकी लिखी थी। तो ये भी आपका क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आया था, वहीं से मैंने पीवाईक्यू से लिया है। तो ये हमने देख लिया द माइंड एंड सोसाइटी किसकी है, पैरेटो की है, एंड मॉस्का की कौन सी है, द रूलिंग क्लास। फिर आता है आपकी सी राइट मिल्स की द पावर एलिट, एंड पॉलिटिकल पार्टीज किसकी है, रॉबर्ट माइकल की है। फ्रेडरिक हायक एक इम्पोर्टेंट थिंकर है, इनकी भी बहुत सारी बुक है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी एक बार पूछी गई थी यूजीसी नेट में, इसका डेट पूछा था कि ये कब लिखी गई, किसने लिखी है। इसके अलावा फ्रेडरिक हायक ने लिखी है द रोड टू सैफरडम। तो द रोड टू सैफरडम बुक उन्होंने 1944 के अराउंड लिखी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी ऑल्सो रिटन बाय फ्रेडरिक हायक इन 1960, and law, legislation and liberty, 3L, law, legislation and liberty। कानून, legislation में विधायिका, मतलब जो law, legislation विधायिका से, और liberty स्वतंत्रता। तो इन्होंने ये बुक लिखी थी कब, 1973 में। तो ये फ्रेडरिक हायक की 3 सबसे फेमस बुक है, द रोड टू सैफरडम, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी एंड लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। ओके। फिर आता है कुछ नारीवादी थिंकर है, जैसे कि कैरोल पैटमैन की काफी फेमस बुक है। तो ये आपका पैट्रियार्की का विरोध करती है, यानी जो आपका पितृसत्तात्मक होती है उनका विरोध करती है। इसके अलावा आपका इन्होंने मतलब इंडिविजुअल पर्सनल इज पॉलिटिक्स का एक कॉन्सेप्ट दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार आपकी पूछी गई है, 1988 में ये बुक आई थी। फिर आता है इन अ डिफरेंट वॉइस। तो कैरोल गिल्गिन ने ये बुक लिखी है, इन अ डिफरेंट वॉइस, कैरोल गिल्गिन ने 1982 में। फिर आता है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। तो ये अमर्त्य सेन की बुक है, जिनको कि अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इसके अलावा क्षमता, कैपेबिलिटी अप्रोच, उन्होंने बात की थी इसके बारे में, एंड अर्थशास्त्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और डेवलपमेंट एज फ्रीडम बुक इनकी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। क्लास इन मॉडर्न सोसाइटी, तो ये टॉम बोटामवेयर की बुक है, कल क्लास इन मॉडर्न सोसाइटी, 1955 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। तो सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट रिटन बाय कैरोल पैटमैन, नारीवादी विचारक है। इन आ डिफरेंट वॉइस, ये आपकी कैरोल गिल्गिन की बुक है। ये कैरोल गिल्गिन एक सिद्धांत में भी आती है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, जो कि हम पेपर 1 में आपका पढ़ते हैं। फिर आता है आपका डेवलपमेंट एज फ्रीडम, अमर्त्य सेन, एंड द आइडिया ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन। फिर आते हैं जेएस मिल। तो जेएस मिल के बारे में आप सभी जानते होंगे।
तो इनकी फेमस बुक है अ सिस्टम ऑफ लॉजिक, 1843 में लिखी थी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत। फिर है ऑन लिबर्टी, सबसे फेमस है, 1859 में लिखी थी। यहाँ पे इन्होंने हम प्रिंसिपल के बारे में बात की है, जो कि सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग, यानी पहले तो अपने से संबंधित अगर हम कोई कार्य करते हैं उसका प्रभाव सिर्फ मेरे पे पड़ता है तो गवर्नमेंट वहां पे रोक नहीं सकती है। लेकिन अगर आपका जो हाथ है किसी और की नाक तक पहुंचता है, उसका प्रभाव किसी और पे पड़ता है, उसका गलत इफेक्ट पड़ता है, तो वहां पे गवर्नमेंट आपको रोक सकती है। नेक्स्ट बुक इज कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो प्रतिनिधित्ववादी गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, उसके बारे में इन्होंने बुक लिखी थी। एंड फिर आता है यूटिलिटेरियनिज्म, 1863, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात की थी कि महिलाओं को अधिकार क्यों देने चाहिए। तो वहां पे उन्होंने 5 फायदे के बारे में बताया था। इसके अलावा पूछा गया था पिछली बार की जेएस मिल जो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट के सदस्य कब रहे थे, 1867 में ये आपके सदस्य रहे थे। तो वहां पे एग्जैक्ट डेट आपकी पूछी गई थी। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, 1 मिनट। तो इसका एक ट्रिक है APOCQT। तो ये बना आपका एपो कट। मीन्स A मीन्स अ सिस्टम ऑफ लॉजिक, P मीन्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, O मीन्स ऑन लिबर्टी, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यूटिलिटेरियनिज्म एंड द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। तो ये इनकी फेमस बुक है। इनका ट्रिक आपको याद करना है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बुक कब आई, कौन सी कब आई। तो नेक्स्ट, तो अ सिस्टम ऑफ लॉजिक, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑन लिबर्टी, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यूटिलिटेरियन, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, किसकी है, जेएस मिल की। इम्पोर्टेंट बुक है, ये सारी बुक है जेएस मिल की। तो आप यहाँ से मतलब देख सकते हैं, मैंने सारी बुक लिखी है जेएस मिल की जितनी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी अन्य बुक्स भी लिखी है। हन्ना अरेंट एक इम्पोर्टेंट थिंकर है, जो कि आपका हिटलर के समय जो वहां पे हुआ था, जितना भी अत्याचार हुआ था लोगों पे, और उसका एक कमांडर बाद में पकड़ा गया था। मतलब उनसे प्रश्न पूछती है हन्ना अरेंट कि आपने इतने सारे लोगों को गैस चैम्बर में क्यों मारा। उन्होंने बोला कि उन्होंने आदेश दिया, मैंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया, इस तरह से। तो इम्पोर्टेंट थिंकर है हन्ना अरेंट। तो यहाँ पे हन्ना अरेंट पे एक मूवी भी है, आप उसमें देख सकते हैं। तो इनकी इम्पोर्टेंट बुक है द ऑरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, यानी अधिनायकवाद की उत्पत्ति। तो यहाँ पे नाजीवाद और स्टालिनवाद के उदय के बारे में वो बताती है, उनका एक अधिकार जो था। फिर है आपका द ह्यूमन कंडीशन, एंड फिर है ऑन रेवोल्यूशन ऑन वायलेंस, फिर है द रेवोल्यूशन, एंड इसके अलावा अन्य बुक्स भी है। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, पहले आपका जो सत्तावादी शासन आएगा, मतलब अधिनायकवादी शासन, उससे आपका ह्यूमन की कंडीशन खराब होगी। फिर आपका ह्यूमन की कंडीशन खराब होगी तो हिंसा होगी, वायलेंस होगा, फिर आपका रेवोल्यूशन होगा। तो ये 1951 में पहली बुक लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, द ह्यूमन कंडीशन एंड ऑन वायलेंस कब लिखी थी आपकी, यहाँ पे मैंने डेट नहीं लिखी है, तो अगली इसमें देखते हैं। तो ये हमने जेएस मिल की बुक देखी थी, काफी इंपॉर्टेंट बुक है जेएस मिल की। फिर आपका ये बुक है आपकी जो इंडियन पॉलिटिकल आपका प्रोसेस वाली यूनिट है उनसे। तो यहाँ पे द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी किसकी बुक है, तो ये है आपकी अतुल कोहली की बुक, जो कि इम्पोर्टेंट थिंकर है, द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। फिर आता है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये रजनी कोठारी, जो कि एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर है, इन्होंने जाति के आधार पे बात की है, जाति के बारे में बताया कि भारत में जाति का क्या रोल प्लेइंग होता है आपका राजनीति में। तो राजनीति का अपराधीकरण जाति के बारे में बात करती है। फिर आता है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। तो ये C.P. भामरी की बुक है, एंड द पॉलिटिक्स इन इंडिया, तो ये नीरजा जायल की बुक है, प्रताप भानु मेहता इन्होंने साथ में आपकी लिखी है। फिर है आपका कुछ इम्पोर्टेंट बुक, जैसे कि थॉमस हॉब्स की है
लेवियाथन 1651 में इन्होंने लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी है। इमैनुअल कांट की है आपके क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। इसके अलावा परपिचुअल पीस भी इनकी इम्पोर्टेंट फेमस बुक है। एंड माइकल फूको की बुक है, माइकल फॉकॉट इनकी है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, तो ये इम्पोर्टेंट है। नाओमी कैलिन की बुक है ऑन फायर, तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बुक है। तो ये हमने देखी लेवियाथन, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ऑन फायर किस किस की है, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर ये हमने देख ली थी डेमोक्रेसी इन अमेरिका, टॉकवेली की है, इम्पोर्टेंट थिंकर है आपका टॉकवेली। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जेम्स मिल के है आपका 1861 में लिखी थी। मॉडर्न डेमोक्रेसी किसकी है, जेम्स ब्राइस की है। 1833 में इन्होंने नहीं लिखी थी। मॉडर्न डेमोक्रेसी 1921 में है इसका डेट, यहाँ पे शायद गलत मेंशन हो गई है। द मॉडर्न स्टेट किसकी है, लास्की की है। इसके अलावा पार्टीज गवर्नमेंट करके कार्ल फ्रेडरिक की बुक है, काफी बड़ा इसका शीर्षक है, ये भी यहाँ पे रॉन्ग है। एंड द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंटल अप्रोच, तो ये किसकी बुक है, ये बुक है डेविड ईस्टन आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और ग्रेबियल आलमंड की, नॉट डेविड ईस्टन। तो यहाँ पे हमने देखी थी किसकी सी, डेमोक्रेसी इन अमेरिका टॉकवेली की है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो गया आपका। इसके अलावा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के थिंकर की बात करें तो रॉबर्ट डेहल हु गवर्न, इनकी बुक है। पॉलियार्की इनकी बुक है, 1915 में इनका टाइम पीरियड था, ये बुक 1915 में नहीं लिखी है इन्होंने। फिर है डेविड ईस्टन का टाइम पीरियड 1917, द पॉलिटिकल सिस्टम करके इन्होंने इंपॉर्टेंट बुक लिखी है। लूशियन पाई आपका इंपॉर्टेंट थिंकर है, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सीएम लिपसेट का टाइम पीरियड है, पॉलिटिकल मैन। तो ये इनका बर्थ के आधार पे अरेंज करने के लिए यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था, मैंने वहीं से लिया है। चारों ये यूएस की थिंकर है। बुक्स ऑन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मॉडर्न डेमोक्रेसी किसकी है, द सिविक कल्चर किसकी है, सिविक कल्चर आपकी बर्वा और ग्रेबियल आलमंड ने लिखी थी। रीडिस्कवरिंग इंस्टीट्यूशन किसकी है, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन किसकी है, कब लिखी थी, इनका डेट आपका पूछा गया है। मॉडर्न डेमोक्रेसी अभी देखी थी, जेम्स ब्राइस। सिविक कल्चर जहाँ पे 5 देशों का इन्होंने अध्ययन किया था संस्कृति का। फिर आता है रीडिस्कवरिंग इंस्टीट्यूशन, तो ये आपका न्यू इंस्टीट्यूशन से संबंधित बुक है। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हंटिंगटन की है। पॉलिटिक्स एरिस्टोटल की है। द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी 1748 में। इकोनॉमी एंड सोसाइटी ये आपकी पैरेटो की नहीं है, ये किसकी है आपकी, मैक्स वेबर की है। तो यहाँ पे इसका ये गलत हो गया, पैरेटो की है माइंड एंड सोसाइटी। तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, माइंड एंड सोसाइटी एंड इकोनॉमी एंड सोसाइटी में, ये भी पूछी गई थी मैक्स वेबर की बहुत बार। फिर आता है पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, तो ये सिडनी बर्वा की बुक है। अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, तो ये डेविड ईस्टन की बुक है। पिछली बार ये यूजीसी नेट में आपकी पूछी गई थी, 1965 में इसका डेट है। द सिविक कल्चर ग्रेबियल आलमंड, और किसने लिखी थी, सिडनी बर्वा ने 1963 में आपकी लिखी है, को ऑथर्ड है इनके। और यहाँ पे 5 देशों का इन्होंने अध्ययन किया था, वहां पे राजनीति संस्कृति का विकास कैसे हुआ है उस बारे में। नेक्स्ट है आपकी द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी किसकी है, पॉलिटिकल डीके किसकी है, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, द एंड ऑफ हिस्ट्री किसकी है, पॉलिटिकल ऑर्डर इन अ चेंजिंग सोसाइटी। तो यहाँ पे द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी हंटिंगटन की बुक है। पॉलिटिकल डीके राजनीतिक क्षय की बात भी आपका हंटिंगटन करते हैं। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन भी उन्हीं की है। द एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुयामा की है। द एंड ऑफ हिस्ट्री द लास्ट मैन करके 1991 में जब सोवियत रशिया का विघटन हुआ था तब उन्होंने लिखी थी कि मतलब एक तरह से संघर्ष समाप्त हो गया है, अब एक अगला संघर्ष आपका शुरू होगा। पॉलिटिकल ऑर्डर एंड चेंजिंग सोसाइटी किसकी है, हंटिंगटन की है। तो हंटिंगटन की भी बुक्स आपकी हर बार पूछी जाती है यूजीसी नेट के एग्जाम। तो यहाँ पे है द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी, लेट 20th सेंचुरी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड पॉलिटिकल डीके, एंड ऑफ हिस्ट्री इनकी भी है। एंड ऑफ हिस्ट्री द लास्ट मैन करके फ्रांसिस फुकुयामा की है। पॉलिटिकल चेंज
ऑर्डर एंड चेंजिंग सोसाइटी एंड पॉलिटिकल ऑर्डर, ये सारी हंटिंगटन की बुक है। काफी इंपॉर्टेंट थिंकर है हंटिंगटन। इन्होंने लोकतंत्र की कुछ लहरों के बारे में आपका बताया कि वेस्ट में लहर कब आई, इंडिया किस लहर में आता है लोकतंत्र की, और लोकतंत्र रिवर्स वेव के बारे में बताया है। तो ये आपका यूजीसी नेट में इससे भी प्रश्न पूछा गया था। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक जैसे कि लिबरलिज्म से। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक की है, 1689 में लिखी थी। लेवियाथन हॉब्स की है। द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है, अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। ऑन लिबर्टी जेएस मिल की है। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन ऑल्सो रिटन बाय जेएस मिल। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जेएस मिल की है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल टैक्सेशन करके भी रिकार्डो की बुक है। डेमोक्रेसी इन अमेरिका टॉकवेली की बुक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी टॉकवेली की मतलब रूसो की बुक है। इसके अलावा थॉमस पेन की बुक द कॉमन सेंस है इनकी बुक। थॉमस पेन भी एक थिंकर हुए उनकी। फिर है आपका द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, तो ये कीन्स की बुक है जो कि एक इम्पोर्टेंट अर्थशास्त्री वे है कीन्स। द रोड ऑफ सेफरडम फैडिक हायक की है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी हायक की है। एंड कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम मिल्टन फ्रीडमैन का नाम आपने काफी सुना होगा। अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया रॉबर्ट नॉजिक जो कि आपका कल्याणकारी राज्य का विरोध करते हैं इनकी बुक है। फिर आता है थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म जॉन रॉल्स की है। जस्टिस एज फेयरनेस रीस्टेटमेंट जॉन रॉल्स की है। स्पीयर ऑफ जस्टिस किसकी है, माइकल वॉल्जर की है। लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस किसकी है, माइकल सैंडल की है। तो यहाँ से भी आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इनका डेट से। फिर आता है आपका द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, तो ये एम लिप्सैट की बुक है। इसके अलावा द पॉलिटिकल मैन भी एम लिप्सैट की बुक है। 1965 में इन्होंने बुक लिखी थी। पॉलीआर्की पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन, तो जो बहुतंत्र के बारे में कौन बात करता है, दुनिया में सत्ता के बहुत सारे केंद्र होने चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बुक, पॉलीआर्की बुक रिटन बाय रॉबर्ट डेहल 1971। पैटर्न ऑफ डेमोक्रेसी एरन लिस्बर्ट की बुक है, 1975 में लिखी थी। सोशल एंड स्टेट रेवोल्यूशन, तो ये थेडा स्कोपल की बुक है। एंड सोशल एंड स्टेट रेवोल्यूशन, तो ऐसे ही लेनिन की बुक है भी है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। फिर आता है डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक, तो ये रॉबर्ट डेहल की बुक है। एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डैनी टेरामैनी की बुक है। स्टेट नेशन एंड नेशनलिज्म, तो ये आपकी फॉरबर्ग की बुक है। पता नहीं कौन सा थिंकर है, मेरे को प्रोनाउंसिएशन में बड़ी दिक्कत होती है। नेक्स्ट है हॉब्स वर्क डीसीवी आपकी 1642 में। लेवियाथन और द मैटर फॉर्म्स एंड पावर ऑफ, तो ये भी हॉब्स की है। कॉमनवेल्थ एक्ट से ये भी इनकी बुक है। हॉब्स ने जो समुदाय के लिए कॉमनवेल्थ का उपयोग किया है। डी कॉर्परे भी हॉब्स की है। एंड बेहेमोथ भी हॉब्स की है। तो फिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, ये हीगल की बुक है। साइंस ऑफ लॉजिक हीगल की बुक है। एंड फिलॉसफी ऑफ राइट हीगल की बुक है। लेक्चर ऑन एस्थेटिक्स हीगल की है। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री भी हीगल की है। हीगल आप सभी को पता है कि द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का विचार देते हैं, जर्मनी से बिलोंग करते हैं आपका। एंड राज्य को ही सब कुछ बताते हैं, स्टेट ही सब कुछ है, विश्वात्मा है आपका, भगवान का अवतरण है इस धरती पे। तो ये हो गई हॉब्स की बुक, हमने देख ली थी। अब आता है मैरी वॉलस्टैनक्राफ्ट, तो थॉट्स ऑन एजुकेशन ऑफ डॉटर 1787 में लिखी थी। मैरी वॉलस्टैनक्राफ्ट एक उदारवादी नारीवादी विचारक है जिन्होंने नारी के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी है। इसके अलावा मैरी ऑफ फिक्शन, ये उनका उपन्यास है, 1788 में लिखी थी। अ विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, ये भी 1792 में आपकी लिखी थी। एंड अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, तो ये इन्होंने एक थिंकर है जो कि आपका कंजर्वेटिव एडमंड बर्क नाम है उनका, उनके विरुद्ध लिखी थी उन्होंने एक बुक, उनका जो आइडिया था उसमें। फिर है लेटर रिटर्न इन स्वीडन नॉर्वे एंड डेनमार्क 1798, ये भी इनकी है। मारिया द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन, यानी एक महिला के साथ कुछ यहाँ पे होता है प्रेम संबंध के कारण, तो ये उनकी इम्पोर्टेंट बुक है जहाँ पे एक नारी के बारे में वो बताती है कि
तो ये फिर आपकी मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट, थॉट्स ऑफ एजुकेशन ऑफ डॉटर, मैरी ऑफ फिक्सन, अ विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड वुमेन। पहले तो मैन लिखी उन्होंने, विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, फिर आपका लिखी अ विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन 1792 में। लेटर रिटन इन स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क। तो कुछ पत्र इन्होंने लिखे थे स्वीडन पे, नॉर्वे, डेनमार्क में। फिर आता है मारिया और द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन। तो ये इनकी बुक है, 1798 में लास्ट में आपकी आई थी, मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट की। बात करते हैं अरस्तु की। एरिस्टोटल आप सभी जानते हैं, प्लेटो के शिष्य, बहुत सारा विचार दिया है। और निकोमेनियन एथिक्स इनकी बुक है। और इनके फादर जो है एक चिकित्सक थे और वहां पे अपने पापा से काफी प्रभावित थे एरिस्टोटल, तो अपने पापा के नाम से ही इन्होंने निकोमेनियन एथिक्स करके एक पुस्तक लिखी है। उनके पापा का नाम निकोमेनियन कुछ था। मेटाफिजिक्स इनकी इम्पोर्टेंट बुक है, 340। फिर है आपका पॉलिटिक्स ऑन द सोल। फिर आता है रिटोरिक, द कैटेगराइज, पोस्चर एनालिसिस। फिर आता है ऑन द हेवन एंड यूडोमेनियन एथिक्स। तो NMP, इसका ट्रिक भी आपको बता देती हूँ। NMPOR, फिर क्या है आपका OR CPO। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं ट्रिक के थ्रू। एंड ये हमने फेमिनिज्म से देख लिया था, मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट की थॉट्स ऑन एजुकेशन ऑफ डॉटर 1787, मैरी ऑफ फिक्शन 1788, विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मैन 1790 में। फिर 2 साल बाद अ विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, लेटर रिटन इन स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क 1796, मारिया और द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन 1869 में इन्होंने लिखी थी। तो सेकंड सेक्स इनकी बुक नहीं है। फिर आता है बर्टन रसेल की बुक है आपकी, पावर ऑन न्यू सोशल एनालिसिस। रॉबर्ट मैकाइवर की है द वेव ऑफ गवर्नमेंट, काफी फेमस बुक है। पैरेटो की है माइंड एंड सोसाइटी। मॉस्का की है द रूलिंग क्लास। रॉबर्ट मिशेल की है पॉलिटिकल पार्टी। सी राइट मिल्स की है द पावर एलिट। रॉबर्ट डेहल की है पावर अ रेडिकल व्यू। अन्ना एरेंट की है ऑन वॉइस। एंड माइकल फूको की है द बर्थ ऑफ क्लिनिक। तो ये पहले भी आ चुकी है, इसलिए मैंने फटाफट तो यहाँ पे बर्टन रसेल की देखिए हमने, पावर पे बेस्ड है। मैकाइवर की है द गवर्नमेंट, द वेव ऑफ गवर्नमेंट। वेल्फ्रेड पैरेटो की है माइंड एंड सोसाइटी, इसका डेट यहाँ पे रॉन्ग है। मॉस्का की है द रूलिंग क्लास। रॉबर्ट माइकल की है पॉलिटिकल पार्टी। सी राइट मिल्स की है द पावर एलिट। एंड रॉबर्ट डेहल हु गवर्न एंड डिलेमास ऑफ प्लूरिस्टिक डेमोक्रेसी। स्टीव ल्यूकस की है अ रेडिकल पावर अ रेडिकल व्यू। इधर मैंने किसकी बताई थी, तो ये रॉबर्ट डेहल की नहीं है, ये स्टीव ल्यूकस की है अ रेडिकल व्यू वाली। इसको आप करेक्ट कर लेना। पावर अ रेडिकल व्यू किसकी है, स्टीव ल्यूकस की है। माइकल फूको जो कि एक इम्पोर्टेंट थिंकर है, इनकी बुक है द बर्थ ऑफ क्लिनिक 1963। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, मतलब सभ्यता का पागलपन इसको कह सकते हैं, 1969 में। डिसिप्लिन एंड पनिश यानी अनुशासन और दंड 1975। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, कामुकता का इतिहास 1976। तो ये माइकल फूको की बुक है। हन्ना अरेंट की हमने देख ली थी द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, जहाँ पे स्टालिनवाद, नाजीवाद के अधिनायकवाद के बारे में बताती है। द ह्यूमन कंडीशन बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। इनैक्टमेंट जो कि हिटलर का मतलब एक साथी था, उनका एक वो था जो उनके साथ काम करता था, क्या बोलते हैं उसको, कमांडर था। बाद में उससे प्रश्न पूछती है कि कैसे आपने इतने सारे लोगों को गैस चैम्बर में मार दिया, 60 लाख लोगों को। तो जेरूसलम रिपोर्ट ऑन द बेनिलिटी ऑफ इविल। और 1963 में इन्होंने ये बुक लिखी थी ऑन रेवोल्यूशन 1963। क्राइसिस ऑफ द रिपब्लिक, द लाइफ ऑफ द माइंड। तो ये किसकी है, अन्ना आरेंट की बुक है। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स की फेमस बुक ऑन द जीस क्वेश्चन, द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, थीसिस ऑफ फेयरबाख, द जर्मन आइडियोलॉजी। फिर आता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 18 बर्नियर्स ऑफ लुइस बोनापार्ट, अ कंट्रीब्यूशन ऑफ द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, दास कैपिटल, द क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम। तो गोथा प्रोग्राम भी काफी इंपॉर्टेंट है आपकी।
तो हन्ना अरेंट की हमने आपकी देख ली थी अभी। क्राइसिस ऑफ द रिपब्लिक भी आप याद रखना। जॉन रॉल्स की बात करें तो जस्टिस एज फेयरनेस एक ऐसे था, इनका जर्नल था, 1959 में इन्होंने लिखी। फिर थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में, जस्टिस एज फेयरनेस रीस्टेटमेंट 2001 में, जस्टिस एज मेटाफिजिक्स 1985 में, पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में, और लॉ ऑफ पीपल्स 1993 नहीं है इसका डेट में मेरे को थोड़ा कंफ्यूज है। देख, तो ये जेम्स मिल की हमने देख ली थी। अ सिस्टम ऑफ लॉजिक, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑन लिबर्टी, कंसिडरेशन, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यूटिलिटेरियन, द सब्जेक्शन ऑफ लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस किसकी है, एंड स्फीयर ऑफ जस्टिस और डिफरेंस ऑफ प्लूरिज्म एंड इक्वालिटी किसकी है, द सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट किसकी है, आफ्टर वर्च्यू, वूज जस्टिस, फिश रैशनैलिटी किसकी है, इन अ डिफरेंट वॉइस, ग्लोबल जस्टिस किसकी है। जॉन रॉल्स के स्टूडेंट थे थॉमस पोगे, जिन्होंने बाद में जॉन रॉल्स का जो न्याय था उसका आलोचना भी आपका किया था। तो ये इसका आंसर लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस माइकल सैंडल की है, 1982 में लिखी थी। फिर आता है माइकल वॉल्जर, स्फीयर ऑफ जस्टिस और डिफरेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वालिटी 1982 में। और आपका मैकेंटायर की है आफ्टर वर्च्यू, वॉज जस्टिस विच रीजन, मतलब वॉज जस्टिस किसका न्याय और किस कारण, 1988। एंड कैरोल पैटमैन की है सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट, कैरोल गिल्गिन इन अ डिफरेंट वॉइस, थॉमस पोगे ग्लोबल जस्टिस, इन्होंने मतलब वैश्विक न्याय का कॉन्सेप्ट दिया था, कॉस्मोपॉलिटियन जस्टिस। क्लासेस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, थॉमस बोटामर, द मैन वर्सेस द स्टेट, हर्बर्ट स्पेंसर, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, मिल्टन फ्रीडमैन, नेचुरल जस्टिस, टी.एच. मार्शल, नो एच.ई. मार्शल नॉट टी.एच., रिपब्लिक लॉ, प्लेटोस, पॉलिटिक्स, एरिस्टोटल, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन, जर्मी बेंथम की है थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन। प्लेटो, अपोलॉजी, जहाँ पे सुकरात डिफेंस स्पीच, अपने बचाव में भाषण है सुकरात का। इसी बुक को महात्मा गांधी जी ने ट्रांसलेट किया था गुजराती में। सत्यवीर की कथा, क्रीटो, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एंड डिसओबीडियंस, जहाँ पे सुकरात प्लेटो को समझाते हैं कि राज्य कैसा भी हो, लेकिन एक नागरिक होने के नाते मुझे उनकी आज्ञा का पालन आपका करना होगा। जहाँ पे सुकरात को विष का प्याला दिया जा रहा था, उनको फांसी दी जा रही थी। फिर है फाइडो, इमोरलिटी ऑफ सोल, मीनो, आइडिया ऑफ टीचिंग वर्चू, गॉर्जियस, इम्पोर्टेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, विवेक का महत्व, रिपब्लिक डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट, लॉ एंड आपका गॉड सिंपोजियम हो गया। बहुत सारी बुक है प्लेटो। इसके अलावा आते हैं चाइना के इम्पोर्टेंट थिंकर, जिनका बुक है आपका बुक ऑफ चेंज। इनका चाइना में नेम है आपका, बुक ऑफ चेंज का नाम है इसको आप याद नहीं रख सकते, चाइनीज में आपको पता होगा जुंग जंग ऐसे नाम होते हैं। बुक ऑफ हिस्ट्री, बुक ऑफ ओडस एंड बुक ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटम, बुक आपका एनालिटिक्स पूछी गई थी, द डॉक्ट्रिन ऑफ मीन्स पूछी गई थी, द ग्रेट लर्निंग, द डॉक्ट्रिन ऑफ मीन एंड मैन कीसियस। तो ये किसकी बुक है, कन्फ्यूशियस की बुक है, चाइनीज की थिंकर। तो देखा हमने क्या, बुक ऑफ चेंज, बुक ऑफ हिस्ट्री, बुक ऑफ राइट्स, बुक ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटम भी पूछी गई थी। इसका नाम उन्होंने बदल के दिया था बुक एंड समर एंड ऑटम। तो ये है बुक ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटम, एनालिटिक्स, डॉक्ट्रिन ऑफ मीन एंड द ग्रेट लर्निंग, मैनिकीसियस। तो ये किसकी है, ये है कन्फ्यूशियस की। जॉन रॉल्स की हमने देखी थी जस्टिस एज फेयरनेस, क्या है, जर्नल है, रिसर्च पेपर है। फिर आप थ्योरी ऑफ जस्टिस, जहाँ पे न्याय का सिद्धांत दिया है, जस्टिस एज फेयरनेस अ मेटाफिजिक्स आर्टिकल है 1985 में, पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में, एंड द लॉ ऑफ पीपल्स आ रीस्टेटमेंट 2001 में लिखी थी। थोड़ा डेट में आपका आगे पीछे हो सकता है, देख लेना आप अच्छे से। लास्ट आते हैं लेनिन। तो लेनिन की बात करें तो व्हाट इज टू बी डन, इसके अलावा एम्पीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, मतलब साम्राज्यवाद पूंजीवाद का सबसे बड़ा चरण है। व्हाट इज टू बी डन इम्पोर्टेंट है। स्टेट एंड रेवोल्यूशन लेनिन की है, स्टेट एंड सोशल रेवोल्यूशन किसकी है, थेडा
स्कोपल की है। एप्रिल थीसिस भी किसकी है? आपकी लेनिन की है। लेफ्ट विंग कम्युनिज्म भी लेनिन की है। डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, तो रशिया में पूंजीवाद का विकास कैसे हुआ, ये भी लेनिन की है। मटेरियलिज्म एंड इम्पेरिको क्रिटिसिज्म 1909 में लेनिन ने लिखी थी। राइट ऑफ नेशन टू सेल्फ डिटर्मिनेशन 1914 में इन्होंने लिखी थी। वन स्टेप फॉरवर्ड यानी एक स्टेप आगे, टू स्टेप बैक यानी एक स्टेप हमें आगे बढ़ना है, फिर 2 स्टेप पीछे आना है, 1904 में लिखी थी। द 3 सोर्स ऑफ मार्क्सिज्म, तो ये किसकी है? लेनिन की है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ सकता है। प्लेटो की हमने देख ली थी। द रिपब्लिक हो गई, एपोलॉजी हो गई, क्रीटो हो गई, फाइडो हो गई, सिंपोजियम हो गई, मीनो हो गई और लॉ होगी। अरस्तु की भी हमने देख ली थी। निकोमेनियन एथिक्स हो गया, हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट गुड एंड गोल्डन मीन एंड गोल्डन रूल की बात करते हैं। पॉलिटिक्स हो गई, मेटाफिजिक्स हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, जहाँ पे थ्योरी ऑफ ड्रामा। पॉलिटिक्स इज डिफरेंट, बहुत सारे पार्ट है, एंड पॉलिटिक्स मतलब कविता पे लिखी गई है। रेटोरिक भी इम्पोर्टेंट है, आर्ट ऑफ परसुएशन मतलब दबाव बनाने का। ऑन द सोल, नेचर ऑफ सोल कैसी होती है, माइंड बॉडी रिलेशंस, ऑर्गेनन, तो ये इम्पोर्टेंट बुक है किसकी? एरिस्टोटल की। आता है सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर, जहां से बहुत सारी बुक आपकी पूछी गई थी। द पॉलिटिकल सिस्टम 1953 किसकी है? डेविड ईस्टन की है। ईस्टन इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ स्टडिंग पॉलिटिक्स साइंटिफिकली एंड बिहेवियरली, व्यवहारवाद के जनक इनको कहा जाता है। यहाँ पे पॉलिटिक्स के बारे में बताया है। अ फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस 1965 में लिखी थी। और एक्सप्लेन पॉलिटिकल सिस्टम एज इनपुट आउटपुट फीडबैक मॉडल, जो कि इनका इनपुट आउटपुट आगत निर्गत मॉडल है, प्रतिक्रिया वाला। फिर है अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, तो 1965 में ये दोनों बुक लिखी थी, अ फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस और अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965। फिर आता है अदर इम्पोर्टेंट वर्क लाइक वेराइटीज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज 1966, द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर 1990, डिवाइडेड नॉलेज अक्रॉस डिसिप्लिन अक्रॉस कल्चर, तो ये है किसकी? डेविड ईस्टन की। इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनके बारे में क्या पढ़ना है कि कंसेप्ट, द पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी, इनपुट आउटपुट मॉडल, व्यवहारवाद एंड कुछ अन्य चीजें। फादर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी भी इनको कहा जाता है। एंड द पॉलिटिकल सिस्टम से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपके। और व्यवहारवाद के डेविड ईस्टन ने 8 आपका विशेषताएं कंपोनेंट बताए थे। पैटर्न ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियरिज्म, तो रेगुलरिटीज यानी नियमितता। फिर आता है वेरिफिकेशन यानी सत्यापित करना, वेरिफिकेशन। टेक्निक मीन्स तकनीक। क्वांटिफिकेशन परिमापीकरण मतलब मापना। वैल्यूज मीन्स मूल्य। एंड सिस्टमाइजेशन मीन्स मतलब सिस्टमाइजेशन, हिंदी में मेरे को याद नहीं आ रहा। प्योर साइंस मतलब शुद्ध विज्ञान बनाना। इंटीग्रेशन मीन्स एकीकरण। तो ये इनकी 8 व्यवहारवाद की विशेषताएं है, कंपोनेंट है, आपके याद रख सकते हैं। तो फेमस बुक बात करें तो डेविड ईस्टन की है आपकी, इनका फेमस सिस्टम इनपुट आउटपुट मॉडल, जिसको कि ब्लैक बॉक्स मॉडल भी आप कहते हैं। फिर है आपका द पॉलिटिकल सिस्टम फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म, तो यहाँ पे उन्होंने व्यवहारवाद के बारे में बताया 1953। अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस सिस्टम थ्योरी कॉन्सेप्ट दिया 1965 में। अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965 में। वेराइटीज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एडिटर थे 1966 में। डिफरेंट थ्योरीज एक्सप्लोर, चिल्ड्रन इन द पॉलिटिकल सिस्टम 1969 में। द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर 1990 में। डिवाइडेड नॉलेज 1991 में। रिसीम एंड डिसिप्लिन और सिस्टम थ्योरी के बारे में इंपॉर्टेंट है। द पॉलिटिकल सिस्टम, अ फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ और द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। और इम्पोर्टेंट नहीं है, 4 ही बुक इम्पोर्टेंट है आपकी। तो ये देखी थी आज की वीडियो में हमने बहुत सारी बुक, जो कि बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ पे। तो ये आपका पॉलिटिकल थ्योरी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से था। अभी आपका लोक प्रशासन छूटा है, इसके अलावा बहुत सारी बुक्स आपकी छूटी है, जो कि आपके नए नए क्वेश्चन जहाँ से आपके बन रही है। तो ये पुराने पेपर्स से थे आपके, जितने भी आपके 25 से पहले हुए उनसे आप 25-26 में कौन कौन सी बुक्स पूछी गई थी
इनका हम अगली वीडियो में देखेंगे।